हेलो एवरीवन, वेलकम टू बर्निंग ड्रीम्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मतलब कि उब्स के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली उब्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। लेकिन इसके पीछे दो चीज़ है, दो रीज़न है। कुछ स्टूडेंट के लिए उब्स थोड़ा सा ज़्यादा कष्टदायक होगा, क्योंकि उस बेचारे को कंप्यूटर से ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उनको सॉफ्टवेयर के इंडस्ट्री में नहीं जाना है, और इसीलिए वो चाहता है कि भैया सिर्फ सेमेस्टर पास कर जाए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सिर्फ सेमेस्टर पास करना चाहते हो तो भी आपको उब्स पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप लाइक उप्स में मास्टरी करना चाहते हो तो भी आपको उप्स पढ़ना पड़ेगा। तो हम अभी आज के वीडियो में हम बेसिकली उप्स का जो बेसिक है सिलेबस है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली 5 मॉड्यूल है उप्स का। ठीक है ना, ये पहला मॉड्यूल, दूसरा मॉड्यूल, तीसरा मॉड्यूल, चौथा मॉड्यूल और पांचवा मॉड्यूल। मैं सबको बताऊंगा कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है इस 5 मॉड्यूल को। अगर कोई स्टूडेंट बेसिकली अगर सारे मॉड्यूल का बेसिक नाम समझ लेता है कि भैया इसका मतलब ये होता है, ये टर्म जो है वो इस तरीके से डिफाइन होता है, तो वो एग्जाम में सी प्लस प्लस में पास कर जाएगा। बेसिकली बहुत सारे ईसी के बंदे होंगे जिसको कि सी प्लस प्लस में से पास करना है, और हम लोग भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है ना, कोई बहुत बड़े तोप नहीं है। ओके, उस समय तो बिल्कुल तोप नहीं थे जिस समय हम कॉलेज में जाते हैं। ठीक है, तो पहला जो होता है वो हमारा है कि बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, पहला जो मॉड्यूल है वो बेसिक इंट्रोडक्शन का है। बेसिक इंट्रोडक्शन का मतलब हुआ कि ऊप्स का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है। मतलब अगर आप इसको कवर अप करते हो, अगर आप इसको कवर करते हो, इसका मतलब हुआ कि आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो बेसिक है उसको कवर कर रहे हो। इसका मतलब आप सी और सी प्लस प्लस दोनों का जो बेसिक है उसमें क्या क्या चीजें आती है, जैसे कि डाटा टाइप्स आते हैं। ठीक ना, डाटा टाइप्स आते हैं। डाटा टाइप्स हो गया, ऑपरेटर हुए, डाटा टाइप्स हुए, ऑपरेटर्स हुए, और बहुत ही छोटा छोटा चीज आता है। और कास्टिंग क्या होता है, ऑपरेटर को चेंज कैसे किया जाता है, छोटा छोटा बहुत ही टर्म होता है जिसमें असाइनमेंट आता है, मैथमेटिकल आता है, रिलेशनल ऑपरेटर आता है। फिर क्वालिफायर क्या होता है, ठीक ना। फिर वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया जाता है, ठीक ना। ये सब जो बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें हैं जो कि आपको आज से लेके पाइथन या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे इन सब का जरूरत पड़ेगा। कोई सा भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा लो, उसमें ऑपरेटर, वेरिएबल, ये सब उसका बेसिक पिलर पॉइंट होता है। ठीक है, तो पहला जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हमें पढ़ने को है। दूसरा चैप्टर में जब हम आएंगे तो हमें पढ़ना है कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, कंट्रोल स्टेटमेंट, और यहां से आती कहानी शुरू होगी। ठीक है, कहानी जो मेन होगी वो यहां से शुरू होगी कि कंट्रोल स्टेटमेंट में जाएंगे, बहुत बच्चे घबराने लगते हैं, अरे भैया कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक ना, कुछ खास नहीं होता है। ठीक, जब आप बनाना स्टार्ट करोगे, क्वेश्चंस लगाओगे, तो ये भी आपको आसान लगने लगेगा। इसी में टर्म आता है फंक्शन का। ठीक है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज है फंक्शन, जिसको कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको जरूरत पड़ेगा। कहाँ से पढ़ना है मैं सब बताऊंगा, पहले बस समझ लो कंट्रोल स्टेटमेंट में ही इफ एल्स की बात आएगी। ठीक है ना, उसके बाद जब नेक्स्ट जाते हैं, वेरी ये क्लास और एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, क्लास और एब्स्ट्रैक्शन, जैसे थोड़ा सा हम कंट्रोल स्ट्रक्चर को कंट्रोल स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर देते हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या क्या आता है, कि क्या होता है, कैसे हम बनाते हैं, कैसे फ्लो चार्ट बनता है, फ्लो चार्ट कैसे बनता है, इफ एल्स कैसे लगता है, उसके बाद स्विच स्टेटमेंट क्या ऐसे लगता है। ये इस तरीके का कंडीशन होता है। फिर तुम्हें बताया, पूछा जाएगा क्वेश्चंस कि इफ एल्स को एक्सप्लेन कर कीजिए विथ एग्जांपल। तो आपको इफ एल्स पता होगा तो एग्जांपल यार दिमाग से बन जाता है। ठीक ना, हम लोग बना देते हैं, थोड़ा सा दिमाग रहता है ना। अब तुम्हारे कॉपी को कोई प्रोग्रामर तो वहां पे रन तो करेगा नहीं कि भैया की सेमी कॉलर छूटा या नहीं छूटा, तो हो जाता है, चल जाता है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक, उसके बाद चलेंगे कि हमारा स्विच स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक ना, स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, ये सारा ये कंट्रोल स्ट्रक्चर जो है उसमें आ जाता है। ठीक है, इसके बाद जब हम आते हैं, तुम्हें क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि एक स्विच, व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट, एंड एक एग्जांपल लिखो, अपने अपने मन से एक एग्जांपल। तो दो चार एग्जांपल स्विच स्टेटमेंट में जब वीडियो देखोगे ना तो उससे क्लियर हो जाता है, उसको पढ़ के जाओगे तुम्हें कोई जरूरत नहीं होगी। नेस्टेड लूप क्या होता है, ओके, तो ये हो जाएगा। उसके बाद लूपिंग कॉन्सेप्ट, हाँ, इसी में तुम्हें पढ़ने को मिल जाएगा लूपिंग कॉन्सेप्ट, कि लूप क्या होता है सी प्लस प्लस में। तो भैया सी, सी प्लस प्लस, जावा, कहीं पे भी जाओ, लूप मतलब सेम ही होता है। तो लूप में आता है कितने तरह का लूप, अगर 3 तरह का लूप तुम्हें डिफाइन करने का है तो 3 तरह का, फोर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। फोर लूप किसको कहते हैं, वाइल लूप क्या होता है, डू वाइल लूप क्या होता है, कब किसका यूज करेंगे, ये सब बहुत ही
सिंपल है लेकिन कॉन्सेप्चुअल चीज है, इसको बिना कॉन्सेप्ट के तुम नहीं कर सकते हो। फिर तुम्हें वाइल लूप की मदद से बोल देगा कोई प्रोग्राम लिखने के लिए, ठीक है। ये तुम्हारा पूरा का पूरा इस चैप्टर में, ये जो सेकेंड मॉड्यूल है उसमें होगा। फिर तुम्हारा कोई लूप से कैसे बाहर निकलेंगे, ठीक। इसके बाद जो अगला पॉइंट है जिसको हम लोग फंक्शन कहते हैं, ठीक ना, ये जो फंक्शन है, हाँ, तो ये हम फंक्शन को कैसे करेंगे। ओके, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो जब तुम फंक्शन की बात आती है तो फंक्शन किसको कहते हैं, फंक्शन का कहाँ यूज होगा, फिर यूजर डिफाइन फंक्शन किसको कहते हैं, जो यूजर फंक्शन को डिफाइन करता है, फिर उसमें हमारा रिटर्निंग क्या होता है, कि फंक्शन को रिटर्न कैसे किया जाता है, फिर उसके बाद वैल्यू पैरामीटर्स क्या होता है। इसी में जो मेन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग किसको कहते हैं, वर्चुअल फंक्शन किसको कहते हैं, इस तरह का क्वेश्चंस तुम्हें मिलेगा, ठीक है। तुम्हें पूछा जाएगा कि फंक्शन को कॉल कैसे किया जाता है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स होते हैं जिसको कि तुम वीडियो देखोगे तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। बस इतना ही क्लियर करके आगे बढ़ जाना। आगे बढ़ोगे, क्लास और जो एब्स्ट्रैक्शन है, ठीक है। क्लास और एब्स्ट्रैक्शन में तुम्हें क्या है, बेसिकली क्लास का कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होता है उसमें क्लास का कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो इसमें हमें क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलेगा। उसमें तुम्हें बताया जाएगा कि पूछा जाएगा कि डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है, डाटा एब्स्ट्रैक्शन क्या है। तो डाटा एब्स्ट्रैक्शन में तुम्हें जब वीडियो देखोगे तो पता चल जाएगा कि डाटा एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है। एक सेपरेशन होता है, ये मेथोडोलॉजी होता है, ठीक है। उसके बाद बेनिफिट्स क्या होते हैं, फिर मेंबर फंक्शंस किसको कहते हैं, हाँ, फिर कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, फिर इसी तरीके से पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट तुम्हें देखने को मिलेगा। जिस जो टर्म्स मैं कह रहा हूँ और आगे आने वाले वीडियो में मैं तुम्हें सारा टर्म्स बताऊंगा, उसी टर्म्स को पर्टिकुलरली क्लियर कर लेना, ठीक है। जब तुम्हारा ये हो जाएगा उसके बाद तुम जाओगे ओवरलोडिंग के कॉन्सेप्ट में। ओवरलोडिंग, टेम्पलेट्स और इनहेरिटेंस, उप्स में जो चार पांच प्रॉपर्टीज हैं उसमें ये इनहेरिटेंस भी आता है, एब्स्ट्रैक्शन भी आता है। तो वहां से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक। पास मार्क्स तुम्हारा हो जाएगा अगर इतना पढ़ लोगे। और थोड़ा सा एरे पढ़ लेना, एरे एंड पॉइंटर, ठीक। एरे और पॉइंटर पढ़ने से पूरा का पूरा हमारा सी प्लस प्लस खत्म हो जाएगा। करना कहाँ से है, तो मैं तीन सोर्स बताऊंगा। तीनों सोर्स में से अगर किसी भी सोर्स को तुम ब्लाइंडली फॉलो करते हो तो तुम्हारा सी प्लस प्लस तुम पास हो। पहला सौरभ शुक्ला भैया का वीडियो जाके देख लेना, इसमें लगभग 74 वीडियो है, ठीक ना, 74। अगर ये 74 अगर देख लेते हैं तो काफी है, ठीक है। या तो ये देख लो, ठीक। दूसरा है कि ये इजी टॉट्स फॉर यू, इसमें लगभग 94 वीडियो है। हम अपने टाइम में यही सब देख के पास कर गए थे, ठीक है। जिसमें सारा कुछ है, फ्रेंड्स फंक्शन, ये सब एग्जाम में पूछा हुआ कि फ्रेंड्स फंक्शन किसको कहते हैं, उसने समझाया हुआ है, फ्रेंड्स फंक्शन विथ एग्जाम्पल समझाया हुआ है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्टर, अभी अभी मैंने बताया क्वेश्चन पूछा हुआ है, कंस्ट्रक्टर किसको कहते हैं, 6 मिनट में इन्होंने डिस्कस कर दिया, कंस्ट्रक्टर विथ एग्जाम्पल। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अभी अभी मैंने तुम्हें बताया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का, ठीक ना, कंस्ट्रक्टर। तो अगर तुम इसका भी वीडियो देख लेते हो ना, किसी भी एक का, इनहेरिटेंस किसको कहते हैं, उसके बाद मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। इनहेरिटेंस में पूछा जाता है कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉइंटर्स किसको कहते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, यूनिटी ऑपरेटर क्या होता है, पढ़ लोगे, ये काम चल जाएगा, सेमेस्टर पास कर जाओगे। अगर या तो सौरभ शुक्ला या फिर इजी टॉट्स फॉर यू, इसमें से कोई भी एक वीडियो देख लोगे पूरा कंप्लीट सीरीज, तो एकदम बहुत ही अच्छा मार्क्स आ जाएगा तुम्हारा उप्स में, ठीक है। लेकिन अगर किसी को बहुत अच्छा उप्स को करना है, लाइक उसको ये प्लेसमेंट के फॉर्म में उप्स को करना है, तो अपनी कक्षा पे जाके तुम लगभग दो 200 वीडियो है, वहां पे तुम जाके देख सकते हो अपनी कक्षा पे, ठीक है। अपना कॉलेज पे, यहाँ पे जो बनाया गया है इसमें डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम को दोनों को कंबाइन करके बताया गया है। या तो तुम यूडेमी से देख लो या फिर यहाँ से देख लो, या फिर तुम लाइक मैंने पहले भी बताया है कि हैरी भैया का वीडियो लेक्चर अवेलेबल है, वहां से भी तुम कर सकते हो। किसी भी एक जगह से कंप्लीट करोगे तो हो जाएगा। आने वाले वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कि पर्टिकुलरली सी प्लस प्लस में क्या क्या चीजें पढ़ ले ताकि हमारा सेमेस्टर निकल जाए, ठीक है। थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर को अरेंज कर रहे हैं, उसके बाद हम आपके साथ कंटिन्यू वीडियो में वो रहेंगे, हाजिर रहेंगे। सो थैंक यू गाइस। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम करना। बेस्ट विशेस टू एवरीवन।